यार अगर आप यूके में आने वाले हो और आप प्लान करो यूके में मोटरसाइकिल या कार चलाने का, तो आप वो गलती मत करना जो मैंने किया है. इट कुड लैंड यू इन अ वेरी सीरियस ट्रबल. और इसी कारण से मैं काफ़ी टाइम से चैनल पे वीडियोस भी नहीं अपलोड कर रहा था. मतलब आई वॉज ऑलमोस्ट इन अ ट्रबल वेयर आई कुड हैव माई बाइक टेकन अवे फ्रॉम मी एंड क्रश्ड बाय द पुलिस इन यूके. अब ये क्या स्टोरी है, क्या माजरा है, इसी के बारे में आज का वीडियो होने वाला है. वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग. और यार एक चीज़ जो है कि यूके में मोटरसाइकिल चलाना इतना इजी नहीं है. मतलब कि लीविंग ऑल 125 सीसी मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स असाइड, जिसको चलाने के लिए आपको सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग या सीबीटी करना पड़ता है. अदरवाइज़ यहाँ पे मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं या मोटरसाइकिल राइडिंग लाइसेंस लेना जो है वो इतना आसान नहीं होता है. और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो बहुत लंबी और बहुत एक्सपेंसिव है. मतलब आई हैव मेट पीपल हु हैव स्पेंट मोर देन 3,000 पाउंड्स इन ऑब्टेनिंग देयर फर्स्ट मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस. और उसके बाद भी लोगों ने मतलब $3500 खर्च किए हुए हैं और उसके बाद भी इनके जो है लाइसेंसेस इनको नहीं मिल रहे हैं. अब $3500 इंडियन रुपीज़ में कितना होता है, अगर मैं रफली बताऊँ तो 3.5 लाख प्लस ही होगा. ठीक है. अब आप ये सोचिए कि कोई भी एवरेज बंदा, मतलब 3.5 लाख यहाँ के हिसाब से भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है. मतलब शायद किसी की एक महीने की पूरी सैलरी ही हो जो कि सिर्फ बाइक का लाइसेंस ऑब्टेन करने में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चली जा रही है. सिर्फ एक लाइसेंस का टेस्ट देने में ही यहाँ पे आपके 250 पाउंड लग जाते हैं, विच इज़ रफली 25,000 रुपीज़. तो इस वजह से जो है यहाँ पे मोटरसाइकिल आप देखोगे, जनरली द मोटरसाइकिल राइडर्स आर वेरी प्राउड. दे आर प्राउड ऑफ द परसिवरेंस दे हैव गॉन थ्रू द स्ट्रिंजेंट मोटरसाइकिल लाइसेंस प्रोसेस हियर. उसको क्लियर करने के बाद जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और जो एक सेंस ऑफ प्राइड आता है, उसकी वजह से यहाँ के मोटरसाइकिल राइडर्स बहुत ही प्राउड है. अब इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से जो है यहाँ पे बाकी किसी भी न्यू कमर के लिए जो है मोटरसाइकिल लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. अब इसमें जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, फॉर एग्जांपल समवन हु इज़ कमिंग फ्रॉम एन एशियन कंट्री, लाइक जैसे इंडिया या फिर इंडिया के आसपास किसी कंट्री से है, तो उनके लिए ये होता है हैविंग व्हीकल्स रिडन इन द सेम डायरेक्शन एज इन एशिया. यूके में रूल्स काफ़ी अलग हैं. जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जब आपकी ग्रीन लाइट होगी तो वो स्पेसिफिकली आपके लिए ही होगी. तो देयर इज़ नो वन एल्स ऑन द ट्रैफिक लाइट हु इज़ सपोज टू हैव दैट ग्रीन लाइट और वो मूव कर जाए. जबकि यूके में क्या होता है, अगर आपकी ग्रीन लाइट है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके सामने वाले के लिए भी ग्रीन लाइट है. एंड इफ़ यू वांट टू टर्न समवेयर यू हैव टू गो इन द मिडल ऑफ रोड एंड प्रोबेबली वेट फॉर. और अगर आपको मतलब कहीं टर्न करना है तो आपको रोड के बीच में जाके वेट करना होगा जब तक स्ट्रेट लाइन वालों की क्यों नहीं ख़त्म हो जाती. अब ये पिक्टोरियली थोड़ा समझाना मुश्किल है, बट जैसे आप इस चैनल पे आते रहोगे तो मैं कभी इसका एक एनिमेशन करके आपको दिखा दूंगा. खैर ये सारी चीज़ें थी. और मतलब कि ये सब तो लाइसेंस के प्रोसेस और इन सारी चीज़ों के बारे में बात है. पर जो एक बून है जो किसी भी इंडिया से आए हुए आदमी के लिए प्रूव होता है वो ये है कि आप इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे 1 साल तक मोटरसाइकिल या कार कुछ भी चला सकते हो. और यही जो वरदान है यही मेरे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बनने वाला था. और मैं बताता हूँ आपको कैसे. तो जब जैसे कि अगर जिसने भी जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि मुझे यहाँ पे मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन में ही बड़ी प्रॉब्लम हुई. तो आई हैव स्पेंट अराउंड 500 पाउंड्स सिर्फ रजिस्ट्रेशन में. और उसके बाद जब मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ तो आई स्टार्टेड राइडिंग माई मोटरसाइकिल. और क्योंकि मेरे पास अभी भी इंडियन लाइसेंस यहाँ पे वैलिड था तो मैंने यहाँ पे जो मेरे टेस्ट रूट्स थे, जो मेरे टेस्ट सेंटर के आसपास के रूट्स थे, उन पे राइड करना शुरू कर दिया. लेटर ऑन आफ्टर प्रैक्टिसिंग फॉर अराउंड 10-15 डेज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन स्वप्निल, मैंने डिसाइड किया कि ठीक है अब मैं टेस्ट जो है टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर्ड हूँ. मैं टेस्ट में जाके अपीयर करता हूँ प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए. जब मैं प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए गया तो फर्स्ट ऑफ ऑल
यार यहाँ पे बुलेट को देख के ना कि मतलब इतना रेट्रो चार्म जो है इसको देख के ना बहुत अटेंशन मिलती है. तो व्हेन आई वेंट टू द सेंटर एवरीवन वाज लाइक ओके दैट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, दैट्स अ ब्यूटीफुल बाइक, एंड दे स्टार्टेड लिसनिंग टू ऑल द स्टोरीज एंड एवरीथिंग. और फिर उन्होंने लास्ट में मुझसे पूछा बट दिस इज़ नॉट अ 125 सीसी. मैंने कहा येस इट इज़ अ 500 सीसी. एंड देन ही सेड, देन माई कोच ऑफ द डे said, then how the hell are you even riding this motorcycle? So I told him that I already have my Indian license which is valid here for 1 year. और उसने मुझे बोला कि you are lucky कि आज तक आपको किसी पुलिस वाले ने रोका नहीं. आप अगर गलती से इस मोटरसाइकिल पे कभी आपको पुलिस ने रोक लिया और अगर आप उसे वो इंडियन लाइसेंस का बहाना दे रहे हो और उसके बाद उन्होंने देख लिया कि आपने ऑलरेडी यूके के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ, आपके पास ऑलरेडी एक प्रोविजनल लाइसेंस है, तो दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट कि मतलब वो कहाँ तक जाएंगे उसका अंदाज़ा नहीं है. मतलब वो आपकी बाइक ले भी जा सकते हैं, उसे क्रश भी कर सकते हैं. वो ये भी हो सकता है कि बहुत मामूली सी पेनल्टी लेके आपको छोड़ दें, बट इट्स नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क. यू हैव सच अ ब्यूटीफुल बाइक. अगर आप इसको ज़रा सी लापरवाही ऐसे करते रहोगे और कभी कोई खुदा ना खास्ता गलती हो गई तो वो आप पे बहुत भारी पड़ेगी. और मैंने उसे बोला कि ठीक है, अब मोटरसाइकिल लेके तो मैं टेस्ट सेंटर पे आ ही गया हूँ, तो आई विल मेक श्योर कि मैं आज का टेस्ट पास हो जाऊँ. अब टेस्ट पास होना नहीं होने की कहानी मैं किसी और दिन बताऊँगा, बट आफ्टर दैट आई वॉज शेकन टू द कोर. भाई मैं इस मोटरसाइकिल को इतना ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं सकता. और उसके बाद जस्ट बिकॉज कि मैं मोटरसाइकिल चलाने की थोड़ी जल्दी कर रहा हूँ इवन बिफोर ऑब्टेनिंग माई यूके फुल लाइसेंस, मुझे लगा कि इट्स नॉट वर्थ इट. आई कैन नॉट विदस्टैंड द पेन ऑफ दिस बीइंग टेकन अवे एंड बीइंग क्रश्ड बाय द पुलिस. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं जब तक कि मेरा यूके फुल लाइसेंस कंप्लीट नहीं हो जाता मैं अपने इंडियन लाइसेंस पे यहाँ पे मोटरसाइकिल नहीं चलाऊँगा. और यही रीज़न है कि आप बहुत टाइम से व्लॉग्स नहीं देख पा रहे. पर अगर इतनी सारी दिक्कतें हो ही रही हैं तो जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो मैं मोटरसाइकिल कहाँ चला रहा हूँ, कैसे चला रहा हूँ, तो ये सब पहले की शॉर्ट वीडियोस हैं जिस पर मैं वॉइस ओवर करके आपसे बात कर रहा हूँ. और जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आई विल मेक श्योर कि इट इज़ 100% क्वालिटी, इट इज़ 100% the content that you deserve, the content you deserve for the loyalty you have shown to our channel, for the support you have shown to our channel, and for the love that you have always shared to every video that we have created of good quality with good intent. So thank you so much for being a loyal audience. Thank you so much for what you are. And अब आ गई है वीडियो ख़त्म करने की बारी. अगली वीडियो तक चिंता छाड़ी चिलमाड़ी.